वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स पार्ट से लिए गए हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे पहले हम लोग, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, खंभा, आदमी, पेड़ या सिग्नल पोल को पार करे तब डिस्टेंस हम लोगों का ट्रेन का लंबाई का बराबर हो जाता है। क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ये पोल है, क्लियर। ये क्या है? पोल है। अब हम क्या बोले कॉन्सेप्ट में कि जब भी कोई ट्रेन कोई पोल, खंभा, आदमी, पेड़ या सिग्नल पोल को पार करे तब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ट्रेन की लंबाई। यानी कि ट्रेन का लंबाई जितना होगा डिस्टेंस हम लोग का वही हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए। ये पोल हो गया और ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन समझ लीजिए। अब ये इसको पार करेगा, इसको क्रॉस करेगा। तो देखिए इसको क्रॉस कर गया क्या? तो बोलिए कि अभी तक तो नहीं किया सर, अब थोड़ा सा और जाएगा तो क्रॉस कर जाएगा। अब बोलिए क्रॉस किया, बस थोड़ा सा बाकी रह गया। अब देखेंगे ध्यान से, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अब क्रॉस कर गया है। क्लियर है। अब क्रॉस कर गया है, यानी कि क्रॉस करने के लिए, इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को यहां तक पहुंचना पड़ा। क्लियर है। यहां तक पहुंचना पड़ा। समझ में आया? ध्यान दीजिए। ट्रेन को क्या करना पड़ा? यहां तक पहुंचना पड़ा। इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ा? यहां तक पहुंचना पड़ा। और कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था। ध्यान से समझिए। यहां से स्टार्ट किया था और यहां तक पहुंचना पड़ा, यानी कि यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा। क्लियर है। यहां से यहां तक कुछ। अब उस डिस्टेंस को इस ट्रेन को कवर करना पड़ा। ध्यान से देखिए, उस डिस्टेंस को इस ट्रेन को कवर करना पड़ा इस पोल को पार करने के लिए। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये ट्रेन है, दोनों का लंबाई देखिए इक्वल है। दोनों का लंबाई इक्वल है, इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई। जितना लंबा ट्रेन है उतना ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है जब भी कोई ट्रेन कोई पुल, सुरंग, गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तब डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। पुल को अगर क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। अगर सुरंग को पार कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई। अगर गुफा को पार कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन प्लस गुफा की लंबाई। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं कि ये हम लोग का प्लेटफॉर्म है। अब इसको ट्रेन क्रॉस करेगा, इसको ट्रेन समझ लीजिए, ये इसको क्रॉस करेगा। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेगा एकदम इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, शुरुआती पॉइंट से एकदम स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करते करते जा रहा है। अभी बोलिए क्रॉस किया, तो बोलिए कि अभी क्रॉस नहीं किया सर, थोड़ा सा बाकी है। अब देखेंगे यहां तक पहुंच गया। अब देखेंगे तो क्रॉस कर गया, इसको पार कर गया। क्लियर। तो पार करने के लिए क्या करना पड़ा? यहां तक पहुंचना पड़ा। क्लियर है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि पहचान सके। पार करने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ा। इसको क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ा? ट्रेन को यहां तक पहुंचना पड़ा। और स्टार्ट कहां से किया था? यहां से किया था। क्लियर है। तो यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा। टोटल में यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, जिसको क्या करना पड़ा? ट्रेन को क्रॉस करना पड़ा। देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इसको यहां से स्टार्ट करना पड़ा और पहुंचना पड़ा कहां तक? यहां तक। तो ध्यान से देखेंगे हम, डिस्टेंस क्या है? टोटल जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? तो वो बोलेंगे हम कि प्लेटफॉर्म का लंबाई और प्लस में ये जो ट्रेन है उसका लंबाई, दोनों को मिला देंगे तो डिस्टेंस का बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम देखिए, इस लाइन को अगर आगे ड्रॉ करते हैं, इसी को डॉटेड फॉर्म में, तो यहां तक आता है। यानी कि ये दो पार्ट में टूट जाता है, डिस्टेंस दो पार्ट में टूट जाता है। ये प्लेटफॉर्म का जितना बड़ा हो जाता है। क्लियर। यहां से यहां तक क्या प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जा रहा है, और यहां से यहां क्या हो रहा है? ये ट्रेन था तो ट्रेन का लंबाई हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, या फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म बोल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट जो है डिस्टेंस से रिलेटेड था, और दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो स्पीड से रिलेटेड होगा। तो देखिए स्पीड का कंडीशन में क्या होगा? जब दो ट्रेन एक दूसरे का ऑपोजिट चले, जब दो ट्रेन एक दूसरे का ऑपोजिट चले, ये ट्रेन 1 मान लीजिए, ये ट्रेन 2 मान लीजिए, तब स्पीड क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्लियर है। तब स्पीड बोलेंगे कि ऐड हो जाएगा। अब खुद सोचिए, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। क्लियर है। दोनों ट्रेन चल रहा है तो दोनों का अपना अपना स्पीड है।
अब एक दूसरे को पार कब करेगा, तो एक दूसरे को पार फट से कर जाएगा। क्लियर है, दोनों ट्रेन चल रहा है अगर और एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो उसका स्पीड है तो एक दूसरे को पार जल्दी कर जाएगा, फट से पार कर जाएगा। तो दोनों का स्पीड ऐड हो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, फट से पार कर जा रहा है। क्लियर, तो इसी कारण क्या हो रहा है, स्पीड ऐड हो जा रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले, ये ट्रेन 1 कर लीजिए, ये ट्रेन 2 कर लीजिए, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले तब स्पीड को हम लोग माइनस करेंगे। स्पीड आखिर क्यों माइनस करते हैं उसको समझिए। ट्रेन 1 का स्पीड हम मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और सेकंड ट्रेन का भी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों ट्रेन का स्पीड इक्वल हो जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा, देखिए सेम डायरेक्शन में चल रहा है और स्पीड दोनों का 20 का है, तब क्या होगा, दोनों चलते रहेगा, कभी एक दूसरे को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसका स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 के जगह 30 कर देते हैं, अब क्या होगा, ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये 20 का स्पीड से चल रहा है और ये 30 का स्पीड से। अब देखिए क्या होगा, दोनों चल रहा है और ये धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसको क्रॉस कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से क्रॉस कर जाएगा, ये तो रुका हुआ नहीं है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। दोनों को ध्यान से देखिए, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इसको क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है, तो क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसको एक्स्ट्रा स्पीड लगाना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा स्पीड हम लोग कैसे निकलेगा, इस चीज़ को माइनस करने से। तो 30 से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का उसको एक्स्ट्रा स्पीड लगाना पड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पीड आया कैसे, इसको माइनस करने से आ रहा है, इसीलिए इसको माइनस करते हैं। क्लियर है, देखिए ये 20 का स्पीड से चल रहा था और ये भी 20 से चलता तो कभी एक दूसरे को पार नहीं करता। ये क्या कर रहा है, 10 एक्स्ट्रा लगा रहा है, जिसके कारण ये धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आके क्रॉस कर जा रहा है। तो क्रॉस कब कर रहा है, जब एक्स्ट्रा 10 का स्पीड लगा रहा है। तो एक्स्ट्रा 10 आएगा कहाँ से, तो इसको माइनस करने से आएगा। क्लियर है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट में माइनस करते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर, ये चारों कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। और इन चारों कॉन्सेप्ट्स के अलावा हम लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उनको भी माइंड में रखना है। तो वो सब मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो बोलिए कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। क्लियर है, अब देखिए इसी से फॉर्मूला निकल के आएगा। किलोमीटर मतलब क्या, एक तरफ से डिस्टेंस का यूनिट है, किलोमीटर से हम लोग डिस्टेंस मापते हैं और आवर से हम लोग टाइम मापते हैं। क्लियर है, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस, इसका मतलब अपॉन ये टाइम है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बन गया हम लोग का पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी से निकल के आ जाएगा। देखिए अब हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ये बन गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अब टाइम का फॉर्मूला निकालिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है, तो ये तीनों फॉर्मूला निकल के आ गया। और तीनों फॉर्मूला कहाँ से निकला, तो यहाँ से निकल के आया। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से उसको समझिए। देखिए, तो देखिए किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 किलोमीटर में बोलिए कि 1000 मीटर होता है। ये डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या है, आवर है, तो आवर को सेकंड में करिए, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का टेबल में 5 बार में, 2 का टेबल में 18 बार में, तो 5/18 हो गया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से समझिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 घंटा में तय की गई दूरी, क्या, 1 घंटा में तय की गई दूरी ये बराबर होता है स्पीड के। अब इस सेंटेंस को समझ लीजिए, रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी। क्लियर, तो हम मान लेते हैं कुछ दूरी तय कर रहा है, एग्जाम्पल्स के तौर पे हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा में 50 किलोमीटर, इसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब लिखते हैं, तो इस फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, स्पीड को ही लिखते हैं। स्पीड का यूनिट यहाँ पे बताएं,
क्लियर है? तो इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यानी कि क्या, ये स्पीड है। अब यहाँ पे क्या बोले, 1 घंटा में तय की गई दूरी स्पीड होता है, इसको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे कि 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि 36 सेकंड बराबर 700 मीटर। अब ये 700 कहाँ से आया, बस इसको लिखना है, एक जीरो लगाना है। तो 70 है, एक जीरो लगाएंगे तो 700 बन जाएगा। तो 36 सेकंड में 700 मीटर। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि 36 सेकंड में 800 मीटर। अब बोलेंगे कि अगर 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या बोलिएगा कि 36 सेकंड में 960 मीटर। क्लियर है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या हो जाएगा, 36 सेकंड में 960 मीटर। क्लियर है? ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को माइंड पे रखना है। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्न में से कौन सा समय लगेगा, यानी कि टाइम निकालने बोला गया है। तो देखिए क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका बेसिक है और उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे। तो देखिए बेसिक तरीका क्या है, तो क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग को देखना है। तो उसको देखने के लिए क्वेश्चन में बस हम लोग को इतना देखना है कि ट्रेन किस चीज को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक रेलगाड़ी है और ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। रेलगाड़ी क्या कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट याद करिए, पहला कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, तो कॉन्सेप्ट हम ये बताए थे, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी खंभे, ये सब को पार करे तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस को कवर करता है। यही ना समझाए थे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ट्रेन का लंबाई। क्लियर है? तो ट्रेन का लंबाई कितना है, 200 मीटर है। तो डिस्टेंस की जगह पे 200 मीटर कर दीजिए। अब स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों कन्वर्ट किए ये भी देखिए, क्यों कन्वर्ट किए इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए ये मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर है, और यहाँ पूछा गया टाइम सेकंड में और ये आवर में है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करना पड़ रहा है, मीटर में करना पड़ रहा है, और इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ रहा है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब आंसर देख के हमको समझ में आएगा। क्लियर है? ये अगर मिनट में रहता, ध्यान से समझिए, ऑप्शन सब अगर मिनट में रहता तो इसको हम लोगों को मीटर पर मिनट में चेंज करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन सब सेकंड में है, इसीलिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड में 60 × 5। अब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में 4 बार में, तो 4 3 जा 12, तो 12 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 36 सेकंड इज इक्वल टू 60 है तो 60 लिखिए, बस एक जीरो लगा के मीटर लिख दीजिए, यानी कि 36 सेकंड में 600 मीटर जा रहा है। क्लियर? और यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या, अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति को पार करेगा इसका मतलब क्या करेगा, वो अपना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो उसका अपना लंबाई कितना है, 200 मीटर है, यानी कि 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यही फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 36 है तो लिखिए, इसका बगल में जो है उसको डिवाइड में लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन का यूज हम लोग बहुत क्वेश्चंस पे करेंगे। देखिए क्या किए, 36 को लिखे, इसको डिवाइड में करना है और इसको मल्टीप्लाई में करना है। क्लियर है? अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में ये 12 बार में, तो 12 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना है कि ट्रेन किस चीज को पार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी को 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म पार कर रहा है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है ट्रेन प्लस उस प्लेटफॉर्म का लंबाई। क्लियर है? तो देखिए ट्रेन का लंबाई कितना है, 120 मीटर है,
प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई 180 मीटर है, डिवाइड में स्पीड, स्पीड कितना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सब क्या है मीटर में है, यानी कि किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आवर है और हम लोग को समय पूछा गया है, तो ऑप्शंस देखेंगे तो समय सब सेकंड में दिया गया है, यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, यानी कि ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120 और 180 300, डिवाइड में कितना 40 गुने 5 और ये 18 ऊपर चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, तो 9 3 जा 27, तो 27 सेकेंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ये जो स्पीड दिया गया है इसको हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 36 सेकंड बराबर लिख सकते हैं ये 400 मीटर, बस एक जीरो लगा दिए, 40 था एक जीरो लगा दिए और मीटर लगा दिए, तो 36 सेकंड में 400 मीटर जा रहा है। तो हम लोग को पार कितना करना पड़ेगा, तो पार हम लोग को करना पड़ेगा रेल का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, डिस्टेंस इतना ही ना कवर करना पड़ रहा है। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 120 मीटर प्लस 180 मीटर, यानी कि 300 मीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 36, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का टेबल में 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27, तो 27 सेकेंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। क्लियर है। तो पुल का लंबाई निकालना है, तो लंबाई यानी कि क्या उसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम लोग को हर एक क्वेश्चन में डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये रेलगाड़ी जो है ये पार कर रहा है किसको, एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। क्या पार कर रहा है, तो एक पुल को पार कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा पुल प्लस उस ट्रेन का लंबाई। क्लियर है। अब स्पीड कितना है, तो स्पीड हम लोग का 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम कितना है, तो 30 सेकंड लगा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रेलगाड़ी का लंबाई है, तो 250 मीटर है, तो ट्रेन के जगह पे कितना लिखेंगे 250, ये पुल को पुल ही रहने देते हैं, पी लिख देते हैं। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 का टेबल में 3 4 जा 12, एक 0 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। क्लियर है। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और एक 0, 1000 है। ठीक है। तो 1000 मीटर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 750 मीटर। तो पुल का लंबाई कितना आया 750 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 1200 मीटर, एक जीरो लगा के लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कितना सेकंड है 30 सेकंड। क्लियर है। 30 सेकंड में पार कर जाता है, तो 30 सेकंड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 30 सेकंड में पुल को पार कर रहा है, तो 30 सेकंड का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा, तो ये 1200 हो गया और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। इसको लिखें, फिर ये वाला डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में। देखिए 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 का टेबल में ये 10 बार में, तो 1000 मीटर आया। तो ये 1000 मीटर क्या आया, देखिए 30 सेकंड में जो क्रॉस कर रहा है पुल को, इसका मतलब क्या, वो पुल को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पुल का लंबाई जितना है उतना तो पार करना ही पड़ेगा, प्लस अपना लंबाई पार करना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि ये जो पार किया 30 सेकंड में 1000 मीटर, ये जो 1000 मीटर है ये पुल प्लस ट्रेन का लंबाई है। क्लियर है। तो हमको सिर्फ चाहिए पुल का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई इसमें माइनस कर दीजिए, तो ट्रेन का लंबाई है 250 मीटर, तो माइनस कर दीजिए 250 मीटर, कितना हो जाएगा 750 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 22 सेकंड में तथा 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है। ठीक है। लंबाई उसका फाइंड करना है, किसका, ट्रेन का। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वो दो चीज को पार कर रहा है। कौन सा दो चीज है, तो एक सिग्नल पोल को पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, जब भी कोई ट्रेन एक के बाद कोई दूसरा चीज को पार करे
तब उस कंडीशन में उसका स्पीड बराबर रहता है, यानी कि सिग्नल पोल को पार करने के टाइम उसका स्पीड जितना था, प्लेटफॉर्म को पार करने के टाइम भी उसका स्पीड उतना ही था। क्लियर है? यानी कि दोनों कंडीशन में स्पीड बराबर है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सा है? एक पोल को पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है? स्पीड बराबर है। क्लियर है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए पोल को पार कर रहा है, उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो कॉन्सेप्ट पे आइए, पोल को जब पार करता है तब डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेन का लंबाई ही उसका डिस्टेंस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन का लंबाई ही फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम ट्रेन का लंबाई x मान लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस x हो जाएगा, डिवाइड में टाइम। तो पोल को पार करने में 22 सेकंड लग रहा था, यानी कि अपना ही लंबाई को पार करने में 22 सेकंड लग रहा था, तो अपना लंबाई उसका हो गया 22 x मीटर और 22 सेकंड लग रहा है टाइम। अब यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, इसका मतलब क्या? वो अपना लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है उसका लंबाई, दोनों मिला देंगे तो डिस्टेंस निकल के आएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन कितना है? x, अब प्लेटफॉर्म कितना है? 520 मीटर, डिवाइड में टाइम। तो टाइम कितना है? 48 सेकंड में पार कर रहा था। बस अब सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए अब कितना हो जाएगा? 48x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22x प्लस 22 का टेबल पढ़िए डायरेक्ट, 22 इंटू 0 0 हो जाएगा, 22 2 जा 44 का 4 कैरी 4, 22 5 110 और 4 114। क्लियर? अब इसको इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 4 से 2 जाएगा 2, यानी 26x इज इक्वल टू 11,440। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11,440 डिवाइड में 26। काटिए इसको, 2 का टेबल में 13 हो जाएगा, 2 का टेबल में 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4 1 0, 13 का टेबल में 13 4 जा 52 बचा 5, 13 4 जा 52 1 0। तो x का वैल्यू हम लोग का आया 414। क्लियर? तो क्या फाइंड करना था? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? तो हम लोग क्या माने थे? रेलगाड़ी का लंबाई x माने थे, तो x का वैल्यू आया 440, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक के बाद एक दूसरा चीज को पार कर रहा है। ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? टाइम का डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे 48 सेकंड है और यहाँ पे 22 सेकंड है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 सेकंड। डिफरेंस यानी कि बड़ा से छोटा को माइनस कर देना है। क्लियर है? तो 48 से 22 माइनस किए 26 सेकंड हुआ, तो 26 सेकंड बराबर हम लोग लिखेंगे ये जो 520 मीटर है। और यहाँ पे देखिए पोल का कुछ लेंथ नहीं दिया गया है, यानी कि इसको 0 मानेंगे। देखिए पोल का तो अपना लेंथ होता ही है, लेकिन किस फॉर्म में? अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता और इसको पार करता तो इसका लेंथ को हम लोग लेते हैं, लेकिन जब भी कोई ट्रेन पार करेगा तो ये प्रैक्टिकली है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल फॉर्म में रहता है। पोल हमेशा वर्टिकल फॉर्म में रहेगा, पोल खंभा ये सब वर्टिकल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि अब इसका लेंथ क्या होगा? इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा? मतलब 1 मीटर से कम का रहता है, इसका ब्रेथ जब भी रहेगा 1 मीटर से कम का रहेगा, इसीलिए वो नेग्लिजिबल के हो जाता है। ठीक है? नेग्लिजिबल यानी क्या? 0 मान लेते हैं। तो यानी कि जैसे कि टाइम का डिफरेंस करके लिखे, उसी तरीके से इसका लेंथ का डिफरेंस करके लिखेंगे। तो लेंथ यहाँ पे 520 मीटर है, यहाँ पे 0 है, तो 520 मीटर माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा? 520 होगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे। अब किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे? तो क्या कर रहा है? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे देखेंगे एक सिग्नल पोल को 22 सेकंड में पार कर रहा है, तो 22 सेकंड में जो पार कर रहा है एक सिग्नल पोल को, यानी कि वो 22 सेकंड में अपना लंबाई को पार कर रहा है। क्लियर है? जब भी पोल को पार करता है इसका मतलब क्या? वो अपना लंबाई को पार करता है। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग 22 सेकंड में निकाल देंगे। तो 22 सेकंड में वो अपना लंबाई पार कर रहा है, इसका मतलब क्या? रेलगाड़ी का अपना लंबाई ही यही तो निकालना है। क्लियर? तो 22 सेकंड का हम लोग निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 520, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए 26 का टेबल में 2 बार में 52 होता है, 1 0, यहाँ पे कितना हो गया? 22 इंटू 2 44 और 1 0, तो 440 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 26 सेकंड बराबर 520 है। क्या है? 26 सेकंड बराबर 520। इतना तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और ये क्या है? मीटर है, तो मीटर में लिखेंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि इसको लेके सॉल्व किए, इसको लेके भी क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिए अब अगर 48 सेकंड के वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 520 डिवाइड में 26 और ये गुना में हो जाएगा। अब 48 दूने कितना होता है? 96 और 1 0, तो 960 मीटर आया। अब 960 मीटर जो आया ये क्या आया? ये किस चीज़ को पार किया था 48 सेकंड में, वो देखना है।
तो प्लेटफॉर्म को पार किया था 48 सेकंड में। यानी कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तब क्या पार करता है, तब अपना लंबाई, ठीक है, अपना लंबाई यानी कि ट्रेन का लंबाई प्लस उस चीज का लंबाई, तो पार क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म मिला के इतना है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म मिला के इतना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई को माइनस करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 520 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई को माइनस कर दीजिए, तो आप लोग का ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 324 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में एवं 240 मीटर एक दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पूर्ण रूपेण पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें भी देखिए एक के बाद एक दूसरा चीज को पार कर रहा है। यहाँ पे एक स्टेशन को पार किया, फिर दूसरा स्टेशन को पार किया, तो कॉन्सेप्ट क्या था, तो कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक के बाद दूसरा स्टेशन को पार करे या फिर एक के बाद कोई दूसरा चीज को पार करे तब उस केस में स्पीड इक्वल रहता है। यानी कि पहला स्टेशन को पार करने के टाइम उसका जो स्पीड था दूसरे स्टेशन को पार करने के टाइम भी उसका स्पीड उतना ही था। क्लियर है? यानी कि दोनों केस में स्पीड बराबर है, तो ये पहला स्टेशन ये दूसरा स्टेशन मान लेते हैं, स्पीड क्या है, इक्वल है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करे तब डिस्टेंस क्या हो जाता है, तब हम लोग का डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन का लंबाई प्लस उस स्टेशन का लंबाई। तो यहाँ पे तो ट्रेन का लंबाई फाइंड करना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर है? तो ट्रेन का लंबाई x मीटर और प्लस इस स्टेशन का लंबाई कितना है, 324 मीटर, और टाइम कितना लगा रहा है, तो 18 सेकेंड लगा रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये भी स्टेशन को पार कर रहा है, यानी कि स्टेशन का लंबाई और प्लस ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई x है प्लस स्टेशन का लंबाई कितना है, तो 240 है। इसको पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का टेबल में 5 बार में, 3 का टेबल में 6 बार में, कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। अब इधर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। अब x वाले को एक साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो x इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 12 से 4 जाएगा 8, 5 से 4 जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू कितना है 180। वही तो निकालना था, रेलगाड़ी का लंबाई x माने थे यानी कि 180 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में जैसे हम बताए थे वैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ को पार कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का डिफरेंस कर लेंगे। तो 18 सेकंड है और 18 सेकंड है और 15 सेकंड है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 3 सेकंड। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 3 सेकंड। क्लियर है? और इसका लंबाई का भी डिफरेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 324 है और यहाँ पे 240 है, तो डिफरेंस कर लीजिए। तो 4 से 0 जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से 4 नहीं जाएगा तो एक कैरी लीजिए, यानी कि 12 से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 84 मीटर, 36 सेकंड में 84 मीटर जा रहा है। अब हम लोग 18 सेकंड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और 15 सेकंड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम 18 सेकंड को लेके सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे ध्यान से, इसका ये 6 गुना हो रहा है, इसका 6 गुना हो रहा है, 3 6 जा 18, तो इसको भी डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 और 2 50, तो 504 मीटर हुआ। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग सिंपल भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, 84 था तो 84 लिखते हैं, 84 था 84 लिखते हैं, इसको डिवाइड में करते हैं, इसको 18 को यहाँ पे लिखते हैं, 3 का टेबल में 6 बार में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। क्लियर? तो इतना करने का क्या जरूरत है, जब हमको पता चल रहा है कि ये 6 मल्टीपल है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये 504 मीटर आया कितना सेकंड में, 18 सेकंड में। तो 18 सेकंड में आखिर वो क्या था वो देखना है। तो एक लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार किया था, एक स्टेशन को पार किया था 18 सेकंड में, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया स्टेशन को पार करके किया। तो स्टेशन को पार करके डिस्टेंस कवर किया, यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म स्टेशन प्लस ट्रेन का लंबाई है, स्टेशन प्लस ट्रेन का लंबाई है। जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करता है यानी कि क्या करता है, वो स्टेशन का लंबाई प्लस अपना लंबाई पार करता है। क्लियर है? तो ये दोनों मिला के है। क्लियर? तो हमको क्या करना है, सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे स्टेशन का लंबाई को माइनस कर देंगे। तो स्टेशन का लंबाई कितना था, 324 था, तो 324 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 1, 180 मीटर। हम लोग चाहते तो 15 सेकंड लेके भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 3 सेकंड में 84 मीटर, इतना तो दिक्कत नहीं है। टाइम का डिफरेंस लिख दिए 3 सेकंड हुआ और इसका डिफरेंस लिख दिए 84 मीटर हुआ।
अब 15 सेकंड लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 सेकंड में कितना होगा, देखिए इसका 5 गुना हो रहा है, तो इसको 5 से डायरेक्टली गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 2 42, तो 420 मीटर हुआ 15 सेकंड में। क्लियर है, 15 सेकंड में 420 मीटर हुआ। तो 15 सेकंड में वो पार किया था, तो दूसरा स्टेशन को पार किया था, यानी कि जब स्टेशन को पार किया था, यानी कि क्या, ये जो आया ये क्या है, स्टेशन प्लस ट्रेन का लंबाई है। तो हमको सिर्फ ट्रेन का लंबाई चाहिए, तो स्टेशन का लंबाई माइनस कर देना है। तो स्टेशन का लंबाई कितना है, 240 मीटर है। क्लियर, तो 240 मीटर माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8, 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 180 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, 1 घंटा में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है। तो 1 घंटा में बस कितना दूरी तय कर रहा है, ये हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, 1 घंटा में बस कितना दूरी तय कर रहा है ये हम लोग निकाल लेते हैं, और 1 घंटा में रेल कितना दूरी तय कर रहा है ये निकाल लेते हैं, फिर उसका रेशियो कर देंगे। तो देखिए बस जो है 4 घंटा में 160 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटा में 160 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 160 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, और रेलगाड़ी 5 घंटा में 320 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 320 किलोमीटर को 5 से डिवाइड कर दीजिए, और इसी का तो रेशियो पूछा है, तो रेशियो कर दीजिए। तो देखिए 4 का टेबल में ये 40 बार में, 5 का टेबल में 5 6 जा 30, 1 बचा, 2 बचा, 5 4 जा 20। क्लियर है, यानी कि 40:64, ये कटेगा तो काट देंगे, तो देखेंगे ये कट जाएगा। 4 का टेबल में काटिए या फिर 8 का टेबल में काटिए, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, तो 5:8, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो एग्जाम्पल्स पार्ट में यहीं तक क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है उससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।